हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट मूवमेंट का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। पहले वाले पार्ट में हमने डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स देखे थे और मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन को डिस्क्राइब किया था। इस वाले वीडियो में हम मूवमेंट ऑफ कर्वेचर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक मूवमेंट्स होते हैं। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में दो तरह के मूवमेंट्स आते हैं। एक होता है ग्रोथ मूवमेंट्स, यानी कि ग्रोथ किसी लेयर या किसी लेवल पर जब ग्रोथ बढ़ जाती है उसकी वजह से जो डेवलपमेंट्स या मूवमेंट्स होते हैं उसको हम ग्रोथ मूवमेंट्स कहते हैं। वहीं दूसरा होता है मूवमेंट ड्यू टू वेरिएशन। वेरिएशन की वजह से या परिवर्तन की वजह से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको मूवमेंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ मूवमेंट में सबसे पहला आता है ऑटोनॉमिक कर्वेचर। हमने हर मूवमेंट को दो में डिवाइड किया है, ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है जब कोई भी स्टिमुलस जो स्वयं प्रेरित होता है प्लांट के या प्लांट पार्ट में, उसको हम ऑटोनॉमिक कहते हैं। और अगर बाहर से कोई स्टिमुलस आता है तो उसको हम पैराटोनिक कहते हैं। तो यहाँ पर नेस्टिक मूवमेंट्स दिखाए हैं इन्होंने ऑटोनॉमिक कर्वेचर के अंदर। नेस्टिक मूवमेंट से मतलब यहाँ पर है कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो ए पार्ट है, ए वाला है डायग्राम, इसमें जो ग्रोथ है, इस वाले प्लांट की ग्रोथ देखिए, नीचे की तरफ, नीचे की लेयर जो है उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये पार्ट जो है वो बंद होता हुआ दिख रहा है आपको, जैसे कि कोई बंद कलिका या बड हो। तो इस तरह का जब डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोनेस्टिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। वहीं अगर ये लेयर, डेवलपमेंट की जो लेयर है उसमें ऊपर की ओर अगर ग्रोथ होती, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की ओर ग्रोथ हो रही है ऊपर की लेयर में, और हमें पता है ऊपर वाली लेयर को हमेशा एपी बोला जाता है और नीचे वाली लेयर को हाइपो बोला जाता है। तो जब ऊपर वाली लेयर में ग्रोथ हो रही है तो कोई भी जो पार्ट है, सपोज करिए ये फ्लावर का पार्ट है, तो बड ओपन होती हुई दिख रही है या फ्लावर की पेटल्स खुलती हुई दिख रही हैं। तो ऐसी स्थिति वाली जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं एपिनेस्टी। तो हाइपोनेस्टी और एपिनेस्टी नेस्टिक मूवमेंट्स के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आता है पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स जैसा कि बताया आपको कि कोई भी स्टिमुलस, बाहर से कोई स्टिमुलस आता है और उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। अब यहाँ पर ये क्योंकि ग्रोथ मूवमेंट्स हैं तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहलाते हैं या ट्रॉपिज्म कहते हैं इसको हम। तो जो भी स्टिमुलस होगा उसके लास्ट में ट्रॉपिज्म लगेगा, ठीक है। तो जैसे लाइट है या फोटो है, तो फोटो अगर लाइट की वजह से स्टिमुलस आ रहा है तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि जो स्टेम टिप है और रूट की टिप जो है वहाँ पर एक ग्रोथ हार्मोन होता है जिसको ऑक्सिन कहते हैं। ये ऑक्सिन जो है इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये जो टिप्स की जो ग्रोथ है वहाँ पर उसको इनिशिएट करता है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि जब इसको देखते हैं हम किसी इस पार्ट को देखिए आप, यहाँ पर ऑक्सिन की जो मात्रा है वो यूनिलेटरल हो जाती है, यानी कि पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर एक ही पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और वो पोर्शन कौन सा होता है, देखिए इस वाले चित्र में आप देखिए, जब यहाँ से लाइट जा रही है, ये लाइट जो जा रही है उस वाले क्षेत्र में ना होकर सारा ऑक्सीजन जो है वो डार्कर साइड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो डार्कर साइड पे जब डिपॉजिट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो मूव करता है और लेटरली वो मूव करके डार्कर साइड पे चला जाता है और वहाँ पर ये ग्रोथ दिखाता है। तो ज़्यादा ग्रोथ, मोर ग्रोथ यहाँ इस तरफ होती है, इसलिए ये वाला पोर्शन जो है वो
पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कर्वेचर दिखाता है। वहीं नीचे वाला पोर्शन जो है उसमें इस वाले पोर्शन में कम ग्रोथ होने की वजह से ये वाला पोर्शन की ग्रोथ ज़्यादा होती है और ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कर्वेचर दिखाता है और रूट बनाता है। तो ऊपर वाला पोर्शन स्टेम बनेगी जिसमें पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कर्वेचर आता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें वो रूट बनाती है क्योंकि उसमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कर्वेचर शो होता है। फोटोट्रॉपिज्म का ही एक और एग्जाम्पल जो बहुत सरल एग्जाम्पल है, जैसे हमने सनफ्लावर को देखा। सनफ्लावर में ये होता है कि जब वो फ्लावर ओपन होता है और वो सन की लाइट के अकॉर्डिंग अपना मूवमेंट करता है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट करता है। जैसा कि हमें पता है सन का मूवमेंट है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो उसका भी मूवमेंट डे लाइट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होता है जो फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। दूसरा आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो मूवमेंट्स होते हैं उनको हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर हमने वही लिया है स्टेम और रूट का पोर्शन, रूट टिप और स्टेम टिप है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ग्रेविटी वाला पोर्शन है यानी कि नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मात्रा में होता है। अब ग्रोथ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऊपर वाले पोर्शन में ग्रोथ ज़्यादा होती है, और ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मूवमेंट करके और ग्रोथ शो करता है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, और ये स्टेम बना रहा है। स्टेम जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कर्वेचर शो करता है, ऋणात्मक जियोट्रॉपिक कर्वेचर शो करता है। जबकि दूसरा वाला पोर्शन जो है, जो कि यहाँ पर देखिए इस चित्र में ये नीचे की ओर मूव कर रहा है जो कि रूट बनाएगा, और ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कर्वेचर शो करता है। तो रूट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। वहीं होती है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कर्वेचर शो करती है। अब इसी का एक एग्जाम्पल शो करने के लिए ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स या जियोट्रॉपिज्म का, क्लिनोस्टेट एक एक्सपेरिमेंट लगाया गया। एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें एक पॉटेड प्लांट लगाते हैं और क्लिनोस्टेट को इस तरह से लगाते हैं कि वो पैरेलल टू द अर्थ या ग्रेविटी होता है, और उसको जब रोटेट किया जाता है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, और जब वो रोटेट करता रहता है तो वहाँ पर जब हम उसकी ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो वो नियरली ज़ीरो होती है, क्योंकि वहाँ पर वो कोई भी पोर्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग पा रहा है। पर अगर हम इसको कुछ समय के लिए रोक देते हैं और वहाँ पर उसका ग्रेविटी कैलकुलेट की जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उस पोर्शन में उतने टाइम के लिए रोकने की वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल पुल वहाँ पर डेवलप हुआ है, और वहाँ की जो शूट और रूट है उनमें वो ग्रेविटी शो कर रहा है। तो इस तरह से क्लिनोस्टेट के द्वारा हम ये चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है स्पर्श या टच के द्वारा जो स्टिमुलस प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम थिग्मोट्रॉपिज्म। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेंड्रिल के सहारे जब किसी ऑब्जेक्ट टेंड्रिल के रास्ते में आता है या पास आता है तो ये जो टेंड्रिल है ये उसके ऊपर अपने आप को लपेट लेती है, और इस वजह से ये थिग्मोट्रॉपिज्म शो करती है। अब अगला है वेरिएशन मूवमेंट्स। अभी हमने ग्रोथ मूवमेंट्स किए थे कि कोई ऊपर या नीचे वाली लेयर में ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से ग्रोथ मूवमेंट्स दिखते हैं। अब आता है वेरिएशन मूवमेंट्स, यानी कि कुछ डेवलपमेंट के अंदर या ग्रोथ के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट्स दिखते हैं। अब यहाँ पर भी दो तरह के हैं, एक तो ऑटोनॉमिक है और एक पैराटॉनिक। सबसे पहला ये वाला ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने चित्र है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का, जिसका बॉटनिकल नेम डेस्मोडियम गायरेंस है।
डेस्मोडियम गायरेंस जो है प्लांट, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि इसके अंदर 3 लीफलेट्स हैं। एक बड़ी लीफलेट होती है और साइड में 2 छोटी लीफलेट्स होती हैं। और ये जो 2 छोटी लीफलेट्स होती हैं उनमें ऊपर और नीचे की ओर ये मूव करती रहती हैं। कंटिन्यूसली ये मूव करती हैं ऊपर और नीचे की ओर। मूवमेंट जो है वो होता रहता है। तो ये जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है। ये मूवमेंट करीब 2 मिनट तक चलता है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब अगला आता है इसी में मूवमेंट ऑफ वेरिएशन के अंदर ही पेराटोनिक मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। पेराटोनिक मूवमेंट में निक्टिनेस्टिक, फोटोनेस्टिक या स्लीपिंग मूवमेंट्स होते हैं। निक्टिनेस्टिक का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि हमने देखा है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फूल जो हैं वो रात में खिलते हैं। जैसे हार सिंगार है, रात की रानी है, जिनके फूल रात में खिलते हैं और सुबह वो झड़ जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ऐसी जो परिस्थिति आती है उसको हम बोलते हैं निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। दूसरा आता है फोटोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक आपने देखे होंगे, कई फ्लावर होते हैं जैसे ऑफिस फ्लावर जिसे हम कहते हैं। सुबह 10 बजे के करीब वो खिलता है और शाम को 5 बजे 6 बजे के करीब वो बंद हो जाता है, यानी कि उसकी पेटल्स बंद हो जाती हैं। तो ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं वो होते हैं फोटोनेस्टिक, यानी कि लाइट की तरफ उनका जो रिएक्शन है या लाइट एज अ स्टिमुलस एक्ट कर रहा है और वो उसकी तरफ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो उनका फोटोनेस्टिक मूवमेंट होता है। अब इसी में एक आता है स्लीपिंग मूवमेंट। स्लीपिंग मूवमेंट भी इसी तरह, इसी को कहेंगे हम कि जब रात के टाइम जो फ्लावर हैं वो बंद हो जाते हैं और सुबह के टाइम वो खुल जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है सिस्मोनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक का मतलब होता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई मैकेनिकल फोर्स अगर किसी प्लांट के ऊपर लगता है या प्लांट पार्ट के ऊपर लगता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करता है, उसको हम बोलते हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है छुई मुई का पौधा। आपने देखा होगा, अगर हम उसको टच करते हैं उसकी लीव्स को तो वो लीव्स थोड़े समय बाद बंद हो जाती हैं, कुछ सेकंड्स में ही बंद हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या ये शो करते हैं, किस प्रकार ये होता है, इससे हम देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो लीफ है ये एक कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड लीफ में पिटियोल होती है, यहाँ पर भी एक फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग है जिसको बोलते हैं पल्विनस। और ये तो पिटियोल हो गया लीफ का, और इसकी जो लीफलेट्स लगी हुई हैं, यानी कि लीफलेट्स के अंदर भी फूले हुए की जो पिटियोल होती है उस पर भी फूला हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं पल्विन्यूल्स। अब होता क्या है कि इनमें पल्विनस और पल्विन्यूल्स ये जो क्षेत्र है इसके बाहर कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, बीच में वेस्कुलर बंडल होता है, साइड में कॉर्टिकल सेल्स होती हैं। और इनमें जैसे ही कोई सडन डिस्टर्बेंस होता है तो जो वाटर लेवल है बाहर की कोशिकाओं और अंदर की कोशिकाओं में, उनमें डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से जो टर्जिट सेल्स थी वो फ्लैसिड होने लगती हैं और वो बंद हो जाती हैं। फिर कुछ समय बाद वो जब वहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में आ जाता है तो वो वापस फूल जाता है पल्विनस और वो पत्तियाँ खुल जाती हैं। तो इस तरह से जो मिमोसा पुडिका है, प्लांट है, छुई मुई का प्लांट जिसको कि मिमोसा पुडिका कहते हैं, वो उसमें ये आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार चूने पर पत्तियां बंद हो रही हैं और फिर थोड़े समय बाद वो पुनः खुल जाती हैं। ये इस तरह का मूवमेंट जो है वो होता है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, जो ये प्लांट दिखाता है। अब अगला आता है थर्मोटैक्टिक। थर्मोटैक्टिक का मतलब होता है थर्मोटैक्टिक मूवमेंट्स होते हैं जबकि टेम्परेचर के हिसाब से अगर मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोटैक्टिक मूवमेंट। जैसे ट्यूलिप प्लांट होता है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि बहुत ही लोअर टेम्परेचर के ऊपर वो खुलते हैं
और अगर उस टेम्परेचर को फिर और पुनः कम कर दिया जाता है तो वो उनके अंदर जो फ्लावर जो ओपन हुआ है वो वापस क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर थर्मोटैक्टिक मूवमेंट्स होते हैं। अब अगला आता है कीमोनेस्टिक। कीमोनेस्टिक सॉरी, ये थर्मोटैक्टिक की जगह थर्मोनेस्टिक था। अब आता है कीमोनेस्टिक मूवमेंट्स। कीमोनेस्टिक का मतलब होता है जब कोई केमिकल की वजह से अगर वहाँ पर मूवमेंट होता है तो उसको हम कीमोनेस्टिक में डालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है और यहाँ पर बीच में एक इंसेक्ट बैठा हुआ है। ये जो इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ प्लांट के द्वारा सिक्रेटेड कुछ सुक्रोज या कुछ केमिकल्स ऐसे सिक्रेट होते हैं जो कि इन प्लांट्स को, इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये प्लांट्स इन इंसेक्ट्स को कैप्चर करके, ट्रैप करके अपना फूड बना लेते हैं। तो ड्यू टू सम केमिकल्स ये जो इंसेक्ट्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं अपन कीमोनेस्टिक मूवमेंट्स। वहीं अगला एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टिक का। थिग्मोनेस्टिक जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई टेंड्रिल है, उसके पास में कोई और बॉडी आ जाती है या स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो अपने आप को उसके चारों तरफ लपेट लेता है, तो ये थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट जो है वो बहुत इजीली अपना मूवमेंट शो करता है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ अपने आप को मूव करके। तो ये आपको एक बार समझने हैं अच्छे से, सभी को डायग्राम बना के समझिए आप सभी तरह के मूवमेंट्स को और पढ़ने की इसको देखकर पढ़ने की आप कोशिश कीजिए।